हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वर्कबुक किसका समूह होता है। ठीक है, पहला जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, वहां जो क्वेश्चन है वर्कबुक किसका समूह होता है। पहला ऑप्शन दिया है कॉलम, सेकंड ऑप्शन दिया है सेल्स, थर्ड ऑप्शन दिया है बॉक्स, चौथा ऑप्शन दिया है फार्मूला। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता होगा तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं इसका आंसर क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, वो तो कॉलम है। कॉलम तो होगा नहीं, जो वर्कबुक है वो कॉलम का समूह नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सेल्स, जो कि राइट आंसर है। जो वर्कबुक होती है एमएस एक्सेल में वो सेल का समूह होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सेल। ठीक है, जो सेल्स होती है उसी का समूह होता है। कौन होता है? वर्कबुक। किसके अंदर? एमएस एक्सेल के अंदर। तो इसका राइट आंसर सेल है। थर्ड है बॉक्स। बॉक्स तो होता नहीं है। जो एमएस एक्सेल है उसके अंदर जो वर्कबुक होती है उसमें बॉक्स तो होता नहीं। और चौथा जो फार्मूला होती है वो गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसका राइट आंसर है सेल। वर्कबुक किसका समूह होता है? वर्कबुक जो होती है वो सेल्स की समूह होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है वो एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया है स्प्रेडशीट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? स्प्रेडशीट, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? एक प्रकार की स्प्रेडशीट होती है। सेकंड दिया है नॉर्मल पेज। नॉर्मल पेज, जो कि इसका गलत ऑप्शन है। इसी तरह से थर्ड दिया है वर्कशीट। वर्कशीट भी यहां पर नहीं होगी। और जो चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं, जो कि ये पर यहां इनमें से जो कोई नहीं है, ये ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक प्रकार की स्प्रेडशीट होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। जो वर्कशीट होती है उसमें जो सेल होती है वो कॉलम और रो का जो कटाक्ष बिंदु होता है वही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। एमएस एक्सेल में आप लोगों ने देखा होगा जो कॉलम होती है उसको हम ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेकर जेड तक हम क्या करते हैं? उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वही अगर हम रो के बारे में बात करें एमएस एक्सेल के अंदर, तो जो रो होती है उसको हम 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। दोस्तों, कॉलम आप समझते हैं, जब भी आप कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको एक कॉलम बना लेते हैं। और जब आप जब आप ईंट को रखते हैं आढ़ा, ठीक है, वही क्या कहलाती है? रो। तो जो कॉलम होती है वो सीधी होती है और जो आढ़ा होती है वो क्या कहलाती है? रो। तो जो एमएस एक्सेल है दोस्तों, उसके अंदर जो वर्कशीट है उसमें हम एक सेल के अंदर अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है 254, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, एक सेल के अंदर हम 254 कैरेक्टर नहीं रख सकते। सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों 255। 255 भी गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। जो थर्ड ऑप्शन है वो है 256, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, जो वर्कशीट होती है उसमें हम एक सेल में अधिकतम 256 कैरेक्टर रख सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है 257, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर है। चलिए हम इसके ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है विंडोज, ठीक है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, एमएस एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर है। जो एमएस एक्सेल होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, जो कि हम किसी भी कार्य को, अपने पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस एप्लीकेशन को बनाते हैं या उस एप्लीकेशन पर हम
वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जो MS एक्सेल है उस पर आधारित सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है विंडोज, जो कि राइट आंसर है। MS एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज है। उसके बाद दोस्तों इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहां पर भी विंडोज क्या है? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आती है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहां पर विंडोज क्या है? एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। इसका जो राइट आंसर क्या है? MS एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर है, वो है विंडोज। सेकंड ऑप्शन दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में डास भी कहते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कि इसका आंसर नहीं है। थर्ड है दोस्तों यूनिक्स। ठीक है, और जो चौथा दिया है लाइनक्स। ठीक है, यहां पर यूनिक्स और लाइनक्स भी इसका आंसर नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? MS एक्सेल पर आधारित सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? विंडोज। विंडोज इसका राइट आंसर है, जो कि एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में इनमें से कौन सा, यहां पर बराबर का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, बराबर का चिन्ह। ठीक है, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा बराबर के चिन्ह से शुरू होती है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो MS एक्सेल होती है वहां पर हम जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं तो वो हमेशा बराबर की जो साइन होती है उससे स्टार्ट होती है। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आप MS एक्सेल पर वर्क करते हैं तो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला तो दिया है डेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? डेटा, जो कि गलत आंसर है। सेकंड ऑप्शन है टैक्स। ठीक है, टैक्स ये भी गलत आंसर है। ठीक है, जो कि बराबर के चिन्ह से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, थर्ड दिया है दोस्तों नंबर। नंबर भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो MS एक्सेल होती है उसमें हम जो भी नंबर लिखते हैं उसमें बराबर के चिन्ह से, ठीक है, बराबर के चिन्ह से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो लास्ट में ऑप्शन दिया है दोस्तों वो है फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फार्मूला। जो MS एक्सेल होती है उसमें जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूला के सामने हमेशा बराबर के चिन्ह का यूज किया जाता है। बराबर के चिन्ह को लगाकर ही हम उस फार्मूला को वहां पर पुट अप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? फार्मूला। यहां पर क्वेश्चन क्या है, चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा बराबर चिन्ह से शुरू होता है? पहला दिया है ऑप्शन डाटा, सेकंड ऑप्शन टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन नंबर, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है फार्मूला। जो MS एक्सेल होती है दोस्तों उसमें जो भी हम फार्मूला लगाते हैं उस फार्मूला के सामने बराबर का चिन्ह का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर मैंने कुछ MS एक्सेल जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके सॉल्व किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर चैनल में नए हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।